गद्य खंड और काव्य खंड का कवि लेखक और उसका कवि और साथ में चैप्टर का नाम याद करवा देंगे और उसका जन्म मरण भी याद करवा देंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और इस वीडियो से आप लोग को 20 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। इस वीडियो से आप लोग को 20 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप लोग को हम जितना गेस्ट क्वेश्चन दिए, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप लोग उसको जरूर पढ़िए। उससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप लोग उसको पढ़िएगा जरूर। तो आप लोग उसको पढ़िएगा ज़रूर। आप लोग को जितना गेस क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आप लोग ज़रूर करिएगा। आपके एग्जाम में उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उसी में से आएगा। तो आप लोग को पछताने से अच्छा है कि आप लोग के पास अभी 30 दिन का टाइम है। आप लोग को जो दे रहे हैं गेस क्वेश्चन उसको आप लोग होनेस्टी पूर्वक फॉलो करिए, उससे बाहर एक भी एग्जाम नहीं। और जो नए बच्चे हैं उस वो मैसेज करेंगे इस नंबर पर, तो उसको भी आप लोग बेस्ट क्वेश्चन का PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। तो यह नंबर है, इस पर आप लोग SMS करें। जो नए बच्चे आए हैं चैनल पर वो जरूर करेंगे। तो चलिए समझते पहले गद्य खंड के लेखक और उसका निबंध को समझते हैं। पहले गद्य खंड पर आते हैं। गद्य खंड में आते हैं तो बातचीत है। तो बातचीत का लेखक कौन हो जाएगा? तो बातचीत का लेखक न बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट। और बातचीत क्या है? तो बातचीत एक ललित निबंध है। बातचीत क्या है? ललित निबंध है। और किसके द्वारा लिखा गया? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो आप लोग को 2 नंबर यही में मिल गया। जैसे बातचीत क्या है? तो बातचीत एक ललित निबंध है। और किसके द्वारा लिखा गया? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। उसके बाद है उसने कहा था क्या है? तो उसने कहा था एगो कहानी है, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया 1915 में। तो ये भी आप लोग को याद हो गया। उसके बाद है संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। और यह क्या है? तो एक ऐतिहासिक भाषण है संपूर्ण क्रांति। तो ये भी आप लोग को याद हो गया। उसके बाद है 4 नंबर अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर क्या है? तो अर्धनारीश्वर है ना, जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। उसके बाद है रोज। 5 नंबर में क्या है? रोज। रोज है जो सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे द्वारा लिखा गया है। रोज सच्चिदानंद हीरानंद वासेन के द्वारा लिखा गया है। और इसका आगे और यह क्या है? एगो कहानी है। ग्रेगरिन को ना वो बदल कर और लिखा गया। उसके बाद है 6 नंबर में एक लेख और एक पत्र। क्या है? तो एक लेख और एक पत्र क्या है? तो ऐतिहासिक पत्र हो जाएगा। ऐतिहासिक पत्र और यह निबंध भी है। और भगत सिंह इसको लिखे हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह है। और एक निबंध है और एक पत्र है। उसके बाद है ओ सदा निरा। तो ओ सदा निरा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। और निबंध कहाँ से लिया गया? निबंध है बोलते क्षण से लिया गया है। उसके बाद है 8 नंबर सिपाही की माँ। सिपाही की माँ मोहन राकेश। सिपाही की माँ को कौन लिखे हैं? मोहन राकेश लिखे हैं। और यह एकांकी है। एकांकी और अंडे के छिलका तथा अन्य एकांकी से लिया गया। उसके बाद है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। और यह निबंध है। और कहाँ से लिया गया है? तो वाद विवाद संवाद से लिया गया। उसके बाद 10 नंबर में आते हैं। 10 नंबर में जूठन। जूठन है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। और जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। उसके बाद 11 नंबर में हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो जाएंगे? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मल्यज हो जाएंगे। और यह क्या है? कि डायरी लेखन हो जाएगा। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन। त्रिच क्या है? तो त्रिच है उदय प्रकाश की कहानी है और आधुनिक त्रासदी। उसके बाद शिक्षा। तो शिक्षा जय कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया। और शिक्षा एक संभाषण हो जाएगा। शिक्षा संभाषण जरूर होगा। तो आप लोग इसको याद जरूर करिए। अगला क्वेश्चन पढ़ा। अब आप लोग को हम काव्य खंड याद करवाएंगे। काव्य खंड। तो काव्य खंड में पहला चैप्टर आता है कड़वक। कड़वक के कवि हो जाएगा मल्लिक मोहम्मद जैसी। और मल्लिक मोहम्मद जैसी भक्ति काल के कवि थे। और यह प्रेम मार्ग यानी प्रेम के मार्ग में थे। और इनका लिखा हुआ महत्वपूर्ण पद है पद्मावत। उसके बाद सेकेंड में है पद। पद है जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है। और यह भक्ति काल के कवि थे। कौन? सूरदास जी। और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। और सूर सागर इनका प्रमुख ग्रंथ था। उसके बाद है 3 नंबर में पद। तो पद के कवि तुलसीदास जी हो जाएंगे। और ये भक्ति काल के कवि थे। और ये राम भक्ति शाखा विनय पत्रिका से यह लिए गए। उसके बाद छप्पे। छप्पे नाभादास के द्वारा लिखा गया। छप्पे है जो नाभादास के द्वारा लिखा गया है। और यह भक्ति काल से लिया गया। और राम शक्ति शाखा। और यह भक्तमाली का महत्वपूर्ण है छंद। उसके बाद है 5 नंबर कवित। कवित है जो कवि भूषण के द्वारा लिखा गया। कवित कवि भूषण के द्वारा लिखा गया। और भूषण रीतिकाल के कवि थे और रीतिबद्ध कवि थे। उसके बाद तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में न जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। और जयशंकर प्रसाद आधुनिक की काल के कवि थे। और ये छायावाद इनका कमायनी एक महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद है 7 नंबर में पुत्र वियोग। पुत्र वियोग। तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया। और आधुनिक काल की कवित्री रही। और राष्ट्रीय भावधारा और मुकुल धारा के थे। उसके बाद है 8 नंबर में उषा। उषा है जो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा आधुनिक काल प्रयोगवादी है। उषा शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक काल प्रयोगवादी। उसके बाद जनजन का चेहरा एक। जनजन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया। उसके बाद आता है मुक्तिबोध के द्वारा। और यह आधुनिक काल के कवि थे और प्रयोगवादी कवि थे। उसके बाद अधिनायक क्या है? तो अधिनायक रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया है।
अधिनायक है ना जो रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया और यह आधुनिक काल के कवि थे। और नई कविता आत्महत्या के विरुद्ध इनका महत्वपूर्ण कवि था। उसके बाद 11 नंबर में प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को तो इसका कवि विनोद कुमार शुक्ल जी हो जाएंगे और आधुनिक काल के कवि थे और वह आदमी कोट पहनकर चल गया तो यह इनका ही लिखा हुआ है। उसके बाद हार जीत, हार जीत है ना जो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया और आधुनिक काल के थे और कहीं नहीं वही इनका महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद है ग्राम सभा, तो ग्राम सभा का हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति। ग्राम सभा मतलब होता है गांव का घर का, ज्ञानेंद्र पति और आधुनिक काल के थे उनका संदिग्ध लिखा हुआ था। तो आप लोग को याद हो गया, इसको अगर याद आप लोग कर लिए होंगे तो आप लोग को 10 नंबर यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। और आइए 10 नंबर और मार्क्स कंप्लीट कराते हैं। 10 मार्क आप लोग को इंग्लिश में से कंप्लीट करवाते हैं या साइंस, साइंस आर्ट कॉमर्स और के लिए, साइंस आर्ट कॉमर्स तीनों के लिए। जैसे इंडियन सिविल परोज पहले आता है, उसके बाद पोएम। मैचिंग टेस्ट में आप लोग को 10 नंबर मिल जाएगा और ऐसे भी मिल जाएगा। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारतीय और संस्कृति, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और इंडियन और सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, तो एक इससे मतलब निबंध होता है। और द फादर ऑफ नेशन या बापू या इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से या बापू के नाम से भी महात्मा गांधी को जाना जाता है। उसके बाद है भारत इज माय होम, भारत इज माय होम, भारत मेरा घर, यह डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। और यह क्या है, तो यह एक स्पीच है, भाषण है। और नेशनलिस्ट थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक नेशनलिस्ट थे और थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थर्ड राष्ट्रपति थे और नेशनलिस्ट थे। उसके बाद ए पिंच ऑफ स्नूप, ए पिंच ऑफ स्नूप मनोहर मालवणकर के द्वारा लिखा गया है और एक शॉर्ट स्टोरी है और नोवलिस्ट भी थे और राइटर भी थे। नोवलिस्ट मतलब उपन्यासकार और राइटर मतलब लेखक भी रह चुके हैं, रह चुके नहीं हैं, कौन, मनोहर मालवणकर। उसके बाद है आई हैव अ ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया और ये क्या स्पीच है। और सिविल राइट्स एक्टिविटीज नेग्रो अमेरिका से थे। और आइडियाज डैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया, बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। और यह एक ऐसे है, फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे और साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन से। उसके बाद द आर्टिस्ट गानों के द्वारा लिखा गया और ये क्या थे, द शॉर्ट स्टोरी और जापानी नोवेलिस्ट थे। उसके बाद है ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे के जन्म थे, जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है। और जर्मन यह क्या थे, तो चाइल्ड इज बोर्न है, एक इससे है, फेमिनिस्ट है और जर्नलिस्ट है। उसके बाद हाउ फ्री इज द प्रेस, उस प्रेस कितना स्वतंत्र है, यह डोटी एल सीयर्स के द्वारा लिखा गया है और यह क्या है, तो एक इससे है। उसके बाद राइटर, और एक राइटर भी थे, कौन, डोटी एल सीयर्स राइटर भी है और फर्स्ट ग्रेजुएट वोमेन फॉर ऑक्सफोर्ड, फर्स्ट ग्रेजुएट वोमेन थे। उसके बाद 9 नंबर में है द अर्थ को एच बिट्स के द्वारा लिखा गया और एक शॉर्ट स्टोरी है और जर्नलिस्ट या राइटर थे। उसके बाद इंडिया टू ट्रेवलर्स आई पर्लेसबर्ग के द्वारा लिखा गया और यह क्या है, इससे है और ये अमेरिकन राइटर या ट्रेवलिंग है। उसके बाद ए मैरेज प्रपोजल ये एंटोम चेकअप के द्वारा लिखा गया ड्रामा, रशियन राइटर, स्केचर और उसके बाद फाइसियन है लिखा गया। अब पोएट्री सेक्शन पढ़ाते हैं, पोएट्री सेक्शन पर इसके याद आते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉर्डन के द्वारा लिखा गया है मेरे। और इसका यह एक लिरिक या लव पोयम है और मेटाफिजिकल पोएट या लंदन पोएट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यह वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक लिरिक है। और वाल्ट विटमैन प्रिंटर है, टीचर है और नर्स है, एडिटर है और अमेरिकन थे। उसके बाद है 3 नंबर में नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यू एच उदन के द्वारा लिखा गया और पोसिमिस्टिक कॉम ऑप्टिमिस्टिक या लिरिक है, क्या है, तो ये कविता है जो पोसिमिस्टिक है और कम ऑप्टिमिस्टिक है या लिरिक है या एंग्लो अमेरिकन 20वीं सेंचुरी के कवि है, कौन, डब्ल्यू एच। उसके बाद और टू ऑटम क्या है, तो और टू ऑटम जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया और ऑड क्या है, तो ऑड है जो रोमांटिक पोएट हैं और जॉन किट्स क्या है, एक रोमांटिक पोएट हैं और लंदन से बिलोंग करते हैं। एन ए पिताफ वाल्टर डी लामेर के द्वारा लिखा गया और मेलांचली से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद चाइल्ड्रन पोएट यानी बच्चों की कवि या लंदन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद 6 नंबर में द सोल्जर है जो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है और द सोल्जर है जो क्या एक सोनेट है, 40 लाइन की होती है, 14 लाइन की होती है और ये पेट्रियोटिक पोएम हो जाएगा या वार पोएट हो जाएगा। उसके बाद है 7 नंबर में मैकियावेली द मिस्टिक कैट, मैकियावेली द मिस्टिक कैट टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया और ह्यूमरज पोएम है, मजाकिया टाइप का। उसके बाद पोएट और ड्रामाटिस्ट लिरिक। उसके बाद है 8 नंबर में फायर ह्यूमन किसके द्वारा लिखा गया, तो के.एन. दारूवाला के द्वारा ना फायर ह्यूमन लिखा गया है और ये एक रिलीजियस से धार्मिक थे और जोरोस्ट्रियन थे, जोरोस्ट्रियन या पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर इंडियन थे। उसके बाद स्नेक डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया और यह क्या है, तो एक लिरिक है और फिक्शन राइटर थे या पोएट या शॉर्ट स्टोरी राइटर। उसके बाद माई ग्रैंड मदर हाउस, तो माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास के द्वारा लिखा गया, एक लिरिक है और इंडियन इंग्लिश पोएट थे। तो आप लोगों को इस वीडियो से आप लोगों को कितना, मात्र 20 मार्क्स आप लोगों को कंफर्म हो गया, 20 से ज़्यादा ही हो गया मानिए। तो 30 नंबर का आप लोग को इस वीडियो से आप लोग को 30 नंबर मिल गया। तो आप लोग इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, आप लोग इस वीडियो को 2 बार देखिएगा और अपने दोस्त के पास भी शेयर करिए, अपने आपके पास
जितने भी फ्रेंड हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, उसके पास भी आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, उसको भी फ़ायदा होगा। और आप भी पढ़िए और अपने दोस्त को भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करिए। और आप लोग का टारगेट 450 प्लस का होना चाहिए, इससे नीचे का नहीं। आप लोग को 450 प्लस नंबर लाकर आप लोग का नाम रोशन करना है, और आप लोग को 450 प्लस नंबर आने पर आप सभी को गिफ्ट दिया जाएगा। और आप लोग चैनल को इतना 1000 सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट करवाइए चैनल पर। 1000 सब्सक्राइबर जल्दी होगा, उसी टाइम आप लोग को गिफ्ट दिया जाएगा। गिफ्ट आप लोग को मिलेगा, स्पेशल गिफ्ट मिलेगा आप लोग को, जो कि एग्ज़ाम के लिए आप लोग को हेल्पफुल मिलेगा, तो आप लोग को गिफ्ट मिल जाएगा। तो आप लोग 1000 सब्सक्राइबर करवाइए, और कोई भी आप लोग को दिक्कत हो रहा हो तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप लोग को डाउट सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। 62 023 38 462। तो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।